हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को, जो कि डिपेंड था आपका टाइमिंग डायग्राम ऑफ दी 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि आपका जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेच साइकिल और एग्जीक्यूशन साइकिल। ठीक है, तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी कि क्या हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारी क्या होती है, मशीन साइकिल्स होती हैं, और मशीन साइकिल्स में क्या होती है, हमारी टी स्टेट्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है आपकी टाइमिंग डायग्राम्स को लेकर के, तो वहाँ पे ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में जो डिस्क्राइब करेंगे वो ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, या अगर मुझे उसका टाइमिंग डायग्राम यानी कि उसको मुझे दिखाना है, एग्जीक्यूशन दिखाना है इन द ग्राफिकल फॉर्मेट, तो वो किस तरीके से आपका होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और ध्यान से सुनते रहिए आपका टाइमिंग डायग्राम ऑफ द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि हाउ एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इज डन इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिया है मैंने, वो क्या लिया हुआ है आपका MVI A05। ठीक है, क्या लिया हुआ है, MVI A05। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरी MVI A05, इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो क्या ऑपरेशन ये परफॉर्म आपका करेगी, तो होगा क्या आपका, आप लोगों को मालूम है कि आपका ये MVI जो है, ठीक है, MVI जो है वो क्या होता है, आपका ऑप कोड है, यानी कि क्या है आपका ऑपरेशन कोड है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ऑपरेशन कोड हो गया कि आपको क्या कराना है, मूव इमीडिएट। ठीक, तो मूव इमीडिएट के केस में क्या होता है आपका कि आपको ये जो सोर्स का प्लेस है, हमें मालूम है कि आपका ऑपरेंड में आपके पास सोर्स होता है और क्या होता है आपका डेस्टिनेशन होता है। ठीक है, तो इमीडिएट के केस में, या कह सकते हैं इमीडिएट इंस्ट्रक्शन के केस में, हमारा जो सोर्स होता है वहाँ पे हमें 8 बिट का डेटा दिया हुआ होता है। अब इस 8 बिट के डेटा को हमें क्या कर देना है, यहाँ पे ये जो ऑपरेंड में A दिया हुआ है उसमें कॉपी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपको इस 05 को कहाँ पर कॉपी करना है, A रजिस्टर में कॉपी करना है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ तक तो ये समझ में आया कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगी, है ना। अब हमें इसे क्या कराना है, एग्जीक्यूट कराना है। ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास 5 तरीके की मशीन साइकिल्स, इंस्ट्रक्शन साइकिल सॉरी आपकी डिज़ाइन होती है। कौन कौन सी होती है, आपकी ऑपरेशन कोड ऑप कोड फैच के लिए होती है, आपकी मेमोरी रीड के लिए होती है, मेमोरी राइट के लिए होती है, इनपुट आउटपुट रीड होती है, और इनपुट आउटपुट राइट। तो these 5 instruction cycles you can draw with the help of timing diagram। ठीक, तो सबसे पहले आज जो बात होगी आपकी वो किसकी होगी, ऑपकोड फैच मशीन साइकिल की होगी आपकी। ठीक है, इस ऑपकोड फैच मशीन साइकिल को हम लोग क्या बोल देते हैं, मशीन कोड फैच साइकिल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, मशीन कोड फैच साइकिल भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है भाई, डिनोट जो करते हैं इसको हम लोग वो किससे करते हैं, F और S से इसको हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि F क्या है और आपका S क्या है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये ऑपकोड फैच होता क्या है। ठीक है, तो आपके पास 74 टोटल ऑपकोड्स अवेलेबल हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। कितने ऑपकोड अवेलेबल हैं आपके पास, 74 ऑपकोड आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो जितने भी ऑपकोड आपके पास हैं
मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर के पास हैं, उन सारी इंस्ट्रक्शंस में या कह सकते हैं सारे ऑपकोड में आपको पहला जो वो मिलेगा आपको, मीन्स कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो किसके लिए होगा, आपका ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के लिए। मीन्स कह सकते हो आप लोग कि आपके पास चाहे कोई सी भी इंस्ट्रक्शन हो, वेदर इट इज डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिक इंस्ट्रक्शन, या फिर आपकी ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन या मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है आपके पास में, जो पहला आपका केस बनेगा या जो पहली आपकी मशीन साइकिल होगी वो किसके लिए होगी, आपकी ऑपकोड फेच के लिए होगी आपकी। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस इज फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसमें जो फर्स्ट आपका मशीन साइकिल होगा वो किसका होगा, आपका ऑपकोड फेच का होगा। विदाउट ऑपकोड फेच आपका जो भी डेटा है वो ना तो आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसफर होगा, ना ही उसमें एडिशन होगा या जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म कर। जब तक आप लोग को यही नहीं मालूम है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना है तब तक आप अपने डेटा को ट्रांसफर नहीं करा सकते या कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करा सकते। तो इसीलिए ऑपकोड फेच इज मस्ट। ओके, चलिए अब फेचिंग द ऑपकोड और रिलेटेड टू द इंस्ट्रक्शन। ऑपकोड फेच में होता क्या है कि जो भी मेरा ऑपकोड है यानी कि जो भी मेरा ऑपरेशन कोड है उससे मुझे ये मालूम चलता है कि मुझे क्या काम करवाना है। मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या काम करवाना है, उसको डेटा को ट्रांसफर करना है, उसको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये सारे जो ऑपरेशंस के नाम मैंने आप लोगों को बोले तो वो हमें किसके थ्रू मालूम चलते हैं, ऑपकोड फेच के थ्रू ही मालूम चलते हैं। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू यानी कि जो आप ऑपकोड फेच मशीन साइकिल ड्रॉ करेंगे या कह सकते हैं इसका टाइमिंग डायग्राम ड्रॉ करोगे तो उससे मालूम चल जाएगा कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को मालूम चल जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि जो भी आप ऑपकोड फेच मशीन साइकिल ड्रॉ करते हैं तब उस केस में हमारे पास, मैंने इसको डिनोट किया है टू टर्म से, एफ और एस से। ठीक है, तो एफ का मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर आप जो भी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दी जाएंगी तो ऑपकोड फेच में हमारे पास टोटल जो टी स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी 4T होती हैं। अब टी स्टेट मैंने आपको बताया था, तो टी स्टेट में क्या होती है, डिफरेंट क्लॉक्स होती हैं। अब जैसे आपका अलार्म होता है, क्लॉक मतलब अलार्म, ठीक, तो अलार्म क्या होता है, आप लोग सुबह बड़े शौक में उसको लगाते हैं, 4 बजे का अलार्म, तो वो बजता है, तो वो बजता है इट मीन्स कि वो आपको ट्रिगर कर रहा है कि भाई उठो और अपना पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, आप फिर से उसको स्नूज पे लगा देते हो, फिर से वो आपका अलार्म बजता है और फिर से क्या होता है, आप फिर से उसको बंद करके छोड़ देते हो। इसी तरीके से आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसको भी ट्रिगर कराने की रिक्वायरमेंट होती है। बात आ रही है समझ में कि एक ट्रिगर आया यानी कि एक क्लॉक पल्स आई तो आपको माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि मुझे आपका एड्रेस को रीड करना है। ठीक है, फिर दूसरा ट्रिगर आया तो आपके माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि भैया डेटा को कैरी करना है। ठीक है, फिर क्लॉक पल्स आई तो आपके माइक्रो प्रोसेसर को मालूम चल गया कि भैया रीड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो इस तरीके से डिफरेंट क्लॉक पल्स के थ्रू आपका ट्रांजिशन मीन्स कि ट्रांजिशन होता है वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, तो ये तो थी आपकी टी स्टेट। तो अगर एफ है यानी कि नॉर्मली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, उसमें ऑपकोड फेच के लिए टोटल टी स्टेट जो लगने वाली है वो कितनी है, आपकी 4T है। ठीक है, एस जो है बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है, जो स्पेशल केस इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, इसको मैं अभी बताऊंगी आपको कि कौन कौन सी है। तो इन केसेस में हमारे पास जो टोटल टी स्टेट लगती हैं ऑपकोड फेच के टाइमिंग डायग्राम के लिए वो कितनी होती हैं, आपकी 6T होती हैं। क्लियर? अब ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने याद करने के लिए क्या लिखा है, क्रिस्प लिखा है। ठीक है, ताकि आपको आसानी से याद आ जाए। तो ये क्या है, आपकी स्पेशल केस है। तो जैसे कॉल और रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब यहाँ पे आपको ध्यान आया, ये एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको प्रीवियस लेक्चर्स चेक करिए, वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्स इज रिप्रेजेंट रजिस्टर पेयर वैल्यू। ओके, एक्स इज रिप्रेजेंट
रजिस्टर पेयर वैल्यू। ठीक है, तो आपको जो भी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है वो रजिस्टर पेयर्स की वैल्यू में करना है। देन SPHL, PCHL, पुश, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग अपने माइक्रो प्रोसेसर में देखेंगे तो यहाँ पे ये जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ये स्पेशल केस है, और इन स्पेशल केस के लिए हमारी जो ऑपकोड फेच के लिए जो T स्टेट यूज होती है वो कितनी यूज होती है, 60 T स्टेट यूज होंगी, यानी कि 6 क्लॉक पल्स आपकी नीड होंगी टाइमिंग डायग्राम को बनाने के लिए, किसके, ऑपकोड फेच के लिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो ऑपकोड फेच का प्रोसेस होगा वो किस तरीके से होगा। तो आप लोग चेक करिएगा, डेटा फ्लो वाला एक वीडियो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का इसी लेक्चर सीरीज में, तो वहाँ पे आपको डिटेल में समझाया गया है कि किस तरीके से आपका माइक्रो प्रोसेसर से आपका सिग्नल जाता है मेमोरी को ऑपकोड को रीड कराने के लिए, और देन फिर आपका रीड बार सिग्नल जनरेट होता है थ्रू द माइक्रो प्रोसेसर। ओके, और वहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज दूंगी आप लोगों को ताकि आप लोग समझ पाएँ और इंटरकनेक्ट कर पाएँ दोनों वीडियोस को, और आप अच्छे से समझ पाएँ कि हमारा जो ऑपकोड फेच का जो टाइमिंग डायग्राम है वो किस तरीके से मेरा बनेगा। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं ऑपकोड फेच के टाइमिंग डायग्राम के लिए कौन सी चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि क्या हमें करना है। ठीक है, मीन्स कि हमें कौन कौन से ऑपरेशन या कौन कौन से सिग्नल्स जो हैं वो हमें ड्रॉ करने हैं इन दी ऑपकोड फेच टाइमिंग डायग्राम में। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैंने बनाया है, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है और यहाँ पे आपका क्या है, मेमोरी है। ठीक है, अब आपको मालूम है मेमोरी में क्या होती है, नंबर ऑफ लोकेशंस होती है, ये सब आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में मिल जाएगा, मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि मेमोरी में क्या होती है, नंबर ऑफ लोकेशंस होती हैं, और इन लोकेशंस में हम अपने इंस्ट्रक्शंस को या प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपका जो ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें आपके पास एड्रेस बस होती है एड्रेस को कैरी कराने के लिए, और ये कितने बिट की होती है आपकी, 16 बिट की होती है। ठीक है, और डिनोट कैसे करते हैं इसको हम लोग, A0 से लेके A15 तक। ठीक है, और डेटा बस जो है वो कितने बिट की होती है आपके पास, डेटा बस जो है वो होती है आपकी 8 बिट की, और इसको जो डिनोट करते हैं वो कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, D0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, D0 से D7। तो टोटल काउंट करोगे तो कितनी हो जाएंगी आपकी, 8 हो जाएंगी। ठीक है, तो डेटा फ्लो वाला चेक करिएगा आप लोग वीडियो, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है जब भी उसको इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कराना होता है तो बेसिकली हमारे पास कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप यानी कि कौन सी स्टेट रहेगी, T1 स्टेट। मैंने बताया ना आपको कि ऑपकोड फेच में टोटल जो T स्टेट लगेंगी वो कितनी लगेंगी, 4 लगेंगी। तो जो पहली स्टेट है यानी कि जो पहली क्लॉक साइकिल है T1 स्टेट की, वहां पर आपका क्या होगा, ये जो 16 बिट का एड्रेस है, ऐड एड्रेस बस। तो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर के पास जो एड्रेस बस है, उस एड्रेस बस पे आपका जो एड्रेस है कि किस एड्रेस पे आपको डेटा मिलेगा वो उसने दिखा दिया। मीन्स कि एड्रेस बस जो है वो एड्रेस को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। ये कहाँ पे आया, इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ। ये मान लीजिए जैसे सपोज दैट MVI A05H इंस्ट्रक्शन है। अब ये जो MVI लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपका MVI लिखा हुआ है, ये जो MVI है इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो आपका MVI A है। तो जब हम लुकअप टेबल देखते हैं तो इसका क्या होता है, एक मशीन कोड वहाँ पे लिखा हुआ होता है। मान लीजिए इसका मशीन कोड क्या है, 3EH हेक्साडेसिमल में होता है ये आपका, और फिर इसको आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बाइनरी में डिकोड कर देता है। ठीक है, और कॉमा फिर आपका क्या है, 05H है। ठीक है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसके लिए एक मशीन कोड जनरेट कराएगा जो कि क्या है मेरा 3EH है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर फिर से सुन लीजिए, आपके पास इंस्ट्रक्शन क्या है, MVI A05H है, जिसमें आपका ये 05H तो इजीली डिकोड हो जाएगा डेटा। कहानी किस पे आएगी कि आपकी MVI A, अब MVI A को माइक्रो प्रोसेसर नहीं रीड कर सकता, उसके लिए इसका एक बाइनरी कन्वर्जन होगा। तो बाइनरी कन्वर्जन के लिए इसका क्या करवाना पड़ेगा, हमें एक मशीन कोड जनरेट कराना पड़ेगा।
तो आपके माइक्रो प्रोसेसर की बुक में पीछे देखिएगा, वहाँ पे एक लुकअप टेबल है, वहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन का एक मशीन कोड वहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रोग्रामर को मशीन कोड वहाँ से मिल जाता है। तो लेट्स सपोज कि MVI-A ये ऑपकोड का जो मशीन कोड है वो क्या है आपका 3EH है, ठीक है। और ये जो 3EH है वो कौन सी लोकेशन पे अवेलेबल है आपका 200H, ये जो एड्रेस है इस लोकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारा अब बात समझिएगा, हमने क्या करा, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसने एड्रेस बस के थ्रू जो ये एड्रेस है इसको इस पे भेज दिया, ठीक है, कि भैया जाओ और 200H लोकेशन पे जो भी आपको वैल्यू मिले उसको रीड कराओ, ठीक है। तो पहली बात समझ में आई कि आपका जो एड्रेस बस है उस पे एड्रेस भेज दिया जाएगा थ्रू दी माइक्रो प्रोसेसर। अब हमें ये कहानी मालूम चल गई, तो ये वाला जो काम होगा वो किस में होगा, आपका पहले स्टेप में होगा, यानी कि T1 स्टेट में होगा, ठीक है। अब आ जाती है बात, हमने ये पढ़ा कि जो मेरा एड्रेस बस है वो कितने बिट का है, मेरा 16 बिट का है। 16 बिट का मतलब A0 से लेके A15 और डेटा बस का मतलब D0 से लेके D7, ठीक। अब एक चीज और पढ़ी थी हम लोगों ने कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 उसमें 2 केस होते हैं, कौन कौन से समझ लेते हैं। चलिए इसको मैं इधर बता देती हूँ। हाँ, कौन से 2 केस होते हैं कि आपका जो ये एड्रेस बस है इसको मैं अगर लिखती हूँ तो A0 से लेके A7 जो है वो क्या होता है, आपका लोअर एड्रेस होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका लोअर एड्रेस होता है। और A8 से लेके A15 जो है वो क्या होता है, आपका हायर एड्रेस होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। उसके बाद ये जो D0 से लेके D7 वाला जो मेरा डेटा बस है ये किसके साथ मल्टीप्लेक्स होता है, आपकी लोअर एड्रेस के साथ में। तो मुझे क्या मिल जाता है, AD0 से लेके AD7 मिल गया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये आपका मल्टीप्लेक्स हो गया हमारा एड्रेस और डेटा, एड्रेस और प्लस आपका डेटा, ठीक है। तो अब हमें इन पिन्स, ये जो हमारी AD0 से लेके AD7 जो हमारी पिन्स हैं, इन पिन्स के थ्रू कब हमारा एड्रेस कैरी करेगा या कब हमें डेटा मिलेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको समझ लेते हैं। हमारे पास या कह सकते हैं जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8085 है उसके पास एक पिन होती है आपकी ALE, ठीक है। ALE का मतलब होता है आपका एड्रेस लैच इनेबल। क्या मतलब होता है इसका, एड्रेस लैच इनेबल। तो ये जो एड्रेस लैच इनेबल है ये आपको दिखाई दे रही होगी कि विदाउट बार है, यानी कि एक्टिव हाई पिन है। इट मीन्स कि जब इस पिन पे क्या होगा, 1 होगा, तब आपको ये जो AD0 से लेके AD7 पिन्स मल्टीप्लेक्स हुई है ये डीमल्टीप्लेक्स हो जाएंगी, यानी कि अब इन पिन्स के थ्रू आपको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, ठीक है। और जब इस पिन पे हम 0 भेजेंगे तब हमको इन पिन्स के थ्रू हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। बात आ रही है समझ में। ALE पिन पे अगर आपका 1 है तो आपको क्या मिलेगा, AD0 से लेके AD7 के थ्रू एड्रेस मिलेगा, और अगर 0 जाएगा तो आपका AD0 से लेके AD7 पिन्स के थ्रू हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास देखिए ये जो आपका 200 है, ये जो आपका 200H है, यहाँ पे ये जो 00 है ये तो क्या है आपका, इसको ये क्या है आपका लोअर एड्रेस है। क्या है आपका लोअर एड्रेस। यहाँ से काउंट करेंगे ना, 0 का बाइनरी लिखोगे तो 000, इधर 000 तो 8 हो गई। तो ये क्या हुआ, आपका लोअर एड्रेस हुआ, और इसको मान लेते हैं हम लोग ये क्या हो गया, आपका हायर एड्रेस हुआ, ठीक है। तो दिस वन इज लोअर एड्रेस और दिस इज योर हायर एड्रेस, ठीक है।
तो लोअर एड्रेस आपको किन पिन के थ्रू मिलेगा, A0 से लेके A7 पे मिलेगा, और ये जो हायर एड्रेस है वो किस पे मिलेगा आपको, A8 to A15 मिलेगा। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर तक हमें मालूम चल गया कि हमारा एड्रेस बस पे एड्रेस जो है वो अपलोड हो गया है। देन सेकेंड स्टेप में क्या होगा, क्या कराना था आपको, जो भी हमारा डेटा है उस एड्रेस पे जो भी एड्रेस आइडेंटिफाई किया है आपके माइक्रो प्रोसेसर ने, तो आपका ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये मेमोरी को कौन सा सिग्नल भेजेगा, रीड बार सिग्नल भेजेगा, यानी RD बार की वैल्यू क्या भेजेगा, 0 भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है जो भी हमें मेमोरी लोकेशन उसने आइडेंटिफाई करी है। बात सही समझ में। पहले स्टेप में आपका एड्रेस अपलोड हुआ, सेकंड स्टेप में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है यानी कि जो T2 स्टेट बनेगी आपके टाइमिंग डायग्राम में, उसमें आपको रीड बार को क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है, 0 क्यों दिखाना है, क्योंकि आपके माइक्रो प्रोसेसर को डेटा को रीड करना है जो भी एड्रेस आपका माइक्रो प्रोसेसर वहां पर देगा। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो मैंने मेंशन भी कर दिया कि रीड बार आपका क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि RD बार क्या होगा आपका, 0 होगा, मीन्स कि माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी आपका सिग्नल सेंड किया जा रहा है। देन फिर T3 केस में क्या होगा कि RD बार गोज टू हाई, यानी कि आपका डेटा रीड हो गया है, या कह सकते हो कि इस लोकेशन पे लेट सपोज दैट दिस इज योर 200H लोकेशन, और इस लोकेशन पे कितना आपका पड़ा हुआ है, ये आपका 3EH आपका पड़ा हुआ है। तो थर्ड जो आपका स्टेप होगा उसमें क्या हुआ कि ये जो 3EH है ये आपका जो डेटा था ना, हमारा डेटा बस है D0 से लेके D7, उसके थ्रू हमारा माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच गया है डिकोड होने के लिए, और इसको डिकोड कौन कराएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड कराएगा। ठीक है, तो आपकी मेमोरी का तो कोई काम बचा नहीं अब, क्योंकि इसका जो डेटा था वो तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर को मिल गया। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। तो डिसेबल करने के लिए आपको रीड बार सिग्नल को क्या करना पड़ेगा, हाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अब हाई करा दिया तो इसका कनेक्शन आपके माइक्रो प्रोसेसर से डिस्कनेक्ट हो गया। देन फिर T4 स्टेट में आपको क्या दिखाना है कि आपका जो भी मशीन कोड इसने रीड किया है माइक्रो प्रोसेसर ने, दैट इज 3EH, तो इसको अब क्या कराएगा, T4 स्टेट में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर के थ्रू क्या करा देगा, डिकोड करा देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हमें ये जो हमने पूरी कहानी समझी, तो उस कहानी से हमारा ये सार निकला कि हमारा जो ऑपकोड फेच का टाइमिंग डायग्राम बनेगा उसमें हमारे पास कितने टाइप्स के सिग्नल हमारे बनेंगे, 6-7 टाइप के सिग्नल बनेंगे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्या बनेगा, ये हायर एड्रेस आपका बनेगा। देन फिर आपका जो आप क्या कर रहे हैं, आपका जो एड्रेस है वो आपका प्लेस हो रहा है एड्रेस बस पे, और कौन सा एड्रेस होगा, वो आपका लोअर एड्रेस होगा। तो AD0 से लेके AD7 आपकी पिन्स आपकी बनेगी। देन आपको क्या करना है, आपको एड्रेस आइडेंटिफाई करना है और डेटा को भी सेपरेट करना है। तो उसके लिए कौन सा सिग्नल बनेगा आपका, ALE सिग्नल बनेगा। ठीक है, देन क्या करना है आपको, ALE बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, रीड बार सिग्नल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा सिग्नल बनाना पड़ेगा, रीड बार बनाना पड़ेगा। देन आपको कौन सा सिग्नल बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार वाला सिग्नल बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस पिन के थ्रू ही हमें मालूम चलता है कि माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू कनेक्ट विद मेमोरी, और माइक्रो प्रोसेसर वांट्स टू कनेक्ट फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अगर आपका ये पिन क्या होगी, 1 होगी, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर किसके साथ कनेक्ट होगा, आपका इनपुट आउटपुट के साथ कनेक्ट होगा, और अगर 0 भेजा जाएगा तो किससे कनेक्ट होगा, आपका मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट जो सिग्नल्स बनेंगे वो कौन से बनेंगे, S1 और S0 के। तो कल एक टेबल हम लोगों ने देखी थी, प्रीवियस कल वाला जो लेक्चर था मिस टाइमिंग डायग्राम की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, उसके इसमें मैंने देखा था कि ऑपकोड फेच के लिए ये जो स्टेटस पिन्स हैं S1 और S0, इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी, 1 और 1 होती है, यानी कि S0 की वैल्यू भी 1 होगी और S1 की वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है, तो इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे ये जो हमने सारी चीज़ें कहानी समझी है ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के लिए, इसको किस तरीके से हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इसको शेयर करिए। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि हैंड रिटन नोट्स जो हैं माइक्रो प्रोसेसर के वो कहाँ पर मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो भी लिंक वहाँ पर अवेलेबल है वहाँ से जाके आप माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।